दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 787 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस का चिंतन शिविर संपन्न हो गया, लेकिन उसके माध्यम से पार्टी में मूलभूत परिवर्तन की जो अपेक्षा की जा रही थी वह पूरी होगी या नहीं, इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए करनी होगी क्योंकि तमाम बड़ी बड़ी बातों के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व अपनी कमजोरियों का सही तरह संज्ञान लेता हुआ नहीं दिखा और इसकी स्पष्ट झलक राहुल गांधी के संबोधन में दिखी। उनके संबोधन ने यही बताया कि वह और उनका परिवार ही कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपने नव संकल्प घोषणा पत्र के तहत संगठनात्मक बदलावों को मंजूरी दी। एक पद पर 5 साल से अधिक समय तक किसी के न रहने की व्यवस्था बनाई और युवा नेतृत्व पर बल देना तय किया। इसके अतिरिक्त यह मानते हुए देशव्यापी यात्रा करने का संकल्प लिया कि आम जनता से पार्टी का संपर्क टूट गया है। अच्छा होता कि संपर्क टूटने के मूल कारणों पर न केवल विचार किया जाता बल्कि उनका निवारण करने की कोई ठोस रूपरेखा भी सामने लाई जाती। निसंदेह कांग्रेस के रूप में देश की सबसे पुरानी पार्टी का सशक्त होना आवश्यक है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष पर न केवल अंकुश रखता है बल्कि लोकतंत्र को संतुलन भी प्रदान करता है। यदि कांग्रेस यह काम नहीं कर पा रही है तो केवल इस कारण नहीं कि वह संख्या बल के लिहाज से कमजोर है। उसकी नाकामी का मूल कारण उसका यह चिंतन है कि भाजपा छल बल से अथवा जनता की नासमझी से सत्ता में आ गई है। समझना कठिन है कि कांग्रेस यह क्यों नहीं देख पा रही कि भाजपा जन समर्थन के कारण न केवल केंद्र की सत्ता में है बल्कि एक के बाद एक राज्यों में भी अपनी जड़ें जमाती जा रही है। इनमें कई राज्य ऐसे भी हैं जो एक समय कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। उचित यह होगा कि कांग्रेस यह समझे कि भाजपा ने उसकी कमजोरियों और गलत नीतियों का लाभ उठाकर भी उस पर बढ़त कायम की है। दुर्भाग्य से राहुल गांधी के संबोधन से ऐसा कोई संकेत
नहीं मिला कि कांग्रेस में कोई नीतिगत बदलाव होने जा रहा है। एक तो उन्होंने भाजपा संघ चुनिंदा उद्यमियों आदि को निशाने पर लेते हुए वही पुरानी बातें दोहराई और दूसरे अपने विचार इस अंदाज में प्रकट किए जैसे चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस को दिशा दिखाने और उसे नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर डाल दी गई है। आखिर उन्हें यह जिम्मेदारी किसने प्रदान की? क्या यह मान लिया जाए कि वह फिर से कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं, अथवा इसी तरह पर्दे के पीछे से पार्टी संचालित करते रहेंगे? अच्छा होता कि इन प्रश्नों पर भी चिंतन होता। चेंज परिवार पहचान पत्र में कम आय दर्शाकर लोग निर्बल वर्ग के हितों पर कुठाराघात करते हैं। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले निर्धन विद्यार्थियों का शुल्क प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। हरियाणा सरकार की दृष्टि में वे विद्यार्थी निर्धन माने जाएंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपए से कम है। इस निर्णय का लाभ यह होगा कि निर्धन विद्यार्थियों के शुल्क का भुगतान सरकार करेगी तो विश्वविद्यालयों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी इस कल्याणकारी योजना का लाभ अपात्र भी उठा सकते हैं। यदि ऐसा होने लगेगा तो सरकार का उद्देश्य सफल नहीं होगा। यद्यपि इसकी आशंका कम है क्योंकि प्रदेश सरकार तकनीक का उपयोग कर रही है और हर योजना व उसके लाभार्थी का विवरण ऑनलाइन है। यदि ऐसा कोई करता भी है तो पकड़े जाने की संभावना रहेगी। विचारणीय है कि परिवार पहचान पत्र जिन परिवारों के बनाए जा रहे हैं उनमें से भी बहुत से परिवार असंतुष्ट हैं। कुछ का कहना है कि उनकी आय कम है, लेकिन परिवार पहचान पत्र में अधिक दर्शाई गई है। ऐसा हो सकता है। इसकी भी पर्याप्त संभावना है कि कुछ लोग अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने परिवार की आय अधिक होते हुए भी कम दर्शाएं। ऐसा अब तक बहुत से लोग करते रहे हैं। आय कम दिखाकर ये शासकीय योजनाओं के लिए पात्र न होते हुए भी उसका लाभ लेते रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश सरकार परिवार पहचान पत्रों में दिखाई गई आय की गोपनीय जांच कराए। इसका लाभ यह होगा कि इससे उन संपन्न लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी जो निर्बलों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। यह इसलिए भी आवश्यक है कि शासकीय योजनाओं का
लाभ लेने के लिए पूर्व में ऐसे छद्म निर्बल बड़ी संख्या में सामने आ चुके हैं। बहुत संभव है कि परिवार पहचान पत्र में दिखाई गई आय की जांच के दौरान भी बहुत से लोग ऐसे निकलें। ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही भी होनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।